हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू केपी इक्विटी। मेरा नाम कवन पटेल है और आज 8 नवंबर की तारीख है और बैंकिंग के अलावा कुछ अलाउड नहीं है यहाँ पे बात करने के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटरेस्ट रेट अब इंटरेस्ट रेट की अप साइकिल चलती है तो उसमें बैंकिंग स्टॉक के लिए वो क्यों बेनिफिशियली हो रहता है कि बेनिफिट बैंकिंग स्टॉक को क्यों बेनिफिट होता है या कैसे बेनिफिट होता है। तो बेसिकली जब भी इंडिया में जो आरबीआई है वो जब भी उसकी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट हाइक करती है तो आप देखो ऑब्जर्व करोगे तो उसके तुरंत ही कुछ ही दिनों में सभी बैंक वो जो भी लोन देती है उसके रेट्स तुरंत ही हाइक कर देती। यानी जैसे ही आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए वैसे ही आप अगर कोई बैंक से लोन ले रहे हो तो आपके ईएमआई बढ़ जाएगी या फिर वो लोन का रेट जो भी है वो बढ़ जाएगा, फ्रेश लोन ले रहे हो तो। लेकिन सामने जो वो डिपॉजिट रेट होते हैं वो लोग तुरंत बढ़ाते नहीं है। बैंक्स वो कई महीने भी लगते हैं कई बार। लेकिन लोन के रोड रेट्स जो होते हैं वो तुरंत कुछ ही दिनों में वो बढ़ा देते हैं। तो ये जो बेसिकली गैप रहता है कि जो लोन बढ़ाने का टाइम है और डिपॉजिट के रेट बढ़ाने का जो टाइम है उसके बीच में जो गैप रहता है वो बैंक के लिए बेसिकली बेनिफिट रहता है, क्योंकि वो लोग लोन के रेट बढ़ा देते हैं इसीलिए उनको जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो बढ़ जाती है। और डिपॉजिट पे तो सेम ही रेट दे रहे वो कर वो टाइम पे। तो जब भी डिपॉजिट के रेट बढ़ाएंगे तब वो चीज़ न्यूट्रलाइज होगी। लेकिन वो क्योंकि वो दोनों के बीच में वो टाइम का गैप रहता है तो वो टाइम के गैप की वजह से बैंक को बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे तो भी बैंक को नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक का होता है वो बढ़ जाता है और उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये सिचुएशन में अगर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा देते हो, अगर बैंक का क्रेडिट ग्रोथ होता है तो वो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज रहता है बैंक के लिए। तो करंट सिनारियो में वही हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो उससे बाकी सब चीज़ें अगर कांस्टेंट रखो तो बैंक को नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहे हैं। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो बिजनेस की टॉप लाइन बढ़ रही है। और दूसरी जो मैंने एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज की बात की कि इंटरेस्ट रेट कि अप साइकिल में अगर लोन ग्रोथ आपका हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज है, क्योंकि वो जो आप एक्स्ट्रा नेट इंटरेस्ट इनकम कर रहे हो उसमें आपकी लोन ज़्यादा जा रही है। तो वो लोन ग्रोथ रहता है तो उसमें वो बैंक को और भी फायदा रहता है। तो ये सेम सिनारियो आप देखोगे 2003 से 2008 के बीच में हुआ था। वो वहाँ पे तकरीबन 17 बार या अप्रोक्सीमेट उतने इंटरेस्ट रेट हाइक हुए थे और उसके साथ क्या हुआ था कि ग्रोथ भी था। तो स्टॉक मार्केट का सबसे बेस्ट पीरियड आप किसी को भी आप पूछोगे तो 2003 की से 2007 वाला बुल रन था। तो उसमें आप बैंकिंग स्टॉक देखोगे तो वहाँ पे भी वो सिमिलर उन्होंने अच्छा किया था। तो इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल में ग्रोथ हो रहा है तो बैंकिंग स्टॉक के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि जनरली रेट हाइक होते हैं तो लोग लोन लेना कम पसंद करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इंडिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या लोकल जो भी सेक्टर है जो डोमेस्टिक बिजनेस रिलेटेड है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि डिमांड तो है, सप्लाई साइड इश्यू है। तो सभी लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए एक्सपांसन कर रहे हैं और बैंक से लोन ले रहे हैं। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट की अप साइकिल में बैंकिंग स्टॉक जनरली बेनिफिशियली रहता है, क्योंकि वो लोन के रेट हाइक और डिपॉजिट के रेट हाइक के बीच में गैप रहता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।